हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माउथ की इस वाले पार्ट को किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्पेयर 3D को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो हमारा स्पेयर 3D यहाँ पे, मैं इसके पॉलीफ्रेम्स को ऑन कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप इस पर भी कुछ भी ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा की तरह आपको यहाँ पे मेक पॉलीमैश 3D पे क्लिक करना होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाऊँगा। आपको यहाँ पे इनिशियलाइज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस तरह से अपने मॉडल का शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इन स्लाइडर्स को ड्रैग करेंगे तो आप इसकी पॉली काउंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको 24 रखूँगा और इसको भी मैं थोड़ा कम कर दूँगा। तो मैं इसको इस तरह से रखूँगा अभी। और अब मैं यहाँ पे जाके इसको मेक पॉलीमैश 3D कर दूँगा। अब मैं कंट्रोल उस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आप सेलेक्ट क्लासों पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद में मैं यहाँ पे एच पे आ रहा हूँ और इस तरह से क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इतना पूरा पोर्शन यहाँ से हाइड हो गया। उसी तरह से मैं इस वाले पोर्शन को भी हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 6 लूप्स को छोड़ दे रहा हूँ और मैं फिर इस वाले पार्ट को इस तरह से हाइड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन 2 पार्ट्स को हाइड किया था, यहाँ पे मैंने इन 6 पार्ट को छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे फिर से इन 2 पार्ट को हाइड कर लिया। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी इन 6 पार्ट को छोड़ दूंगा और इन 2 पार्ट को मैं यहाँ पे भी हाइड कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट बन गया। और यहाँ पे मैं इस तरह से इस वाले पार्ट को भी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको भी ऐड कर रहा हूँ और उसी तरह से मैं इसको भी ऐड कर ले रहा हूँ। तो हमारा मॉडल दोनों तरफ से इस तरह का बन गया। और यहाँ पे मैं ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ और मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर मैं डिलीट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जितने भी अभी तक हाइड पार्ट थे वो सब डिलीट हो गया। तो अभी हमारा मॉडल इस तरह से हो गया। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से इनको ड्रैग करूँगा और इस वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से हाइड कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल W क्लिक कर दूंगा जिससे कि ये अलग पॉलीग्रुप बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ फिर से आ रहा हूँ और इस वाले पार्ट को हाइड कर रहा हूँ और इसको मैं वापस ला रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल W क्लिक कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये 3 पॉलीग्रुप्स बन गए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सभी पॉलीग्रुप्स आपस में अटैच हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से सब टूल पे आ रहा हूँ और यहाँ स्प्लिट पे आके मैं ग्रुप स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों पार्ट इस तरह से अलग हो गए। मैं एक बार इन सभी पार्ट्स को फिर से मर्ज कर दे रहा हूँ। तो मैं मर्ज डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने इनको इस तरह से फिर से मर्ज कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सभी पार्ट इस तरह से सेपरेट हो गए। तो मैं इनको इस तरह से डिवाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ज्योमेट्री में जाऊँगा और डायनेमिक सब डिप पे क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से मैं ऑन कर लूँगा और यहाँ से मैं इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा दूँगा। तो ये इस तरह से लगने लगा। मैं इसके ऑफसेट को 100 कर दे रहा हूँ और हमारा मॉडल इस तरह से यहाँ पे बन गया है। मैं एक बार डायनेमिक सब को बंद कर रहा हूँ और अपने मॉडल के इतने पार्ट को मैं हाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ डिलीट हिडन पे क्लिक करके मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से डायनेमिक सब डिप पे आके इसको ऑन कर दे रहा हूँ। तो हमने इस तरह से इस पार्ट को बना लिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से ऊपर आ रहा हूँ और अपने मॉडल पे आ जा रहा हूँ वापस और यहाँ पे मैं अपेंड पे आ रहा हूँ और इस पर क्लिक करके मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आ रहा हूँ। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसको मैं इस तरह से 90 डिग्री पे रोटेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको थोड़ा इस तरह से स्केल कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये स्पाइक्स बनाए थे इसलिए यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं बचा है। तो इसके लिए मैं फिर से इस साइड पे आ रहा हूँ और इस साइड को यहाँ पे इस तरह से मैं मास्क कर ले रहा हूँ और इस मास्क को इस तरह से मैंने स्मूथ कर लिया है और मास्क को मैंने इन्वर्ट कर दिया। और अब मैं इन स्पाइक्स पे आ रहा हूँ, गिज्मो टूल को ऑन कर रहा हूँ
और मैं इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। तो बेसिकली जब मैंने इस आइकन को ऑन कर दिया है, तो अब मैं अगर इन स्पाइक्स को मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे मूव हो रही है। तो मैं यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, और जब मैं इस वाले हेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पार्ट को पूरा मास्क किया था। और अगर मैं फिर से इस वाले पार्ट पे आके इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हर चीज़ मूव हो रही है, लेकिन जितना पार्ट हमने भी मास्क किया था वो नहीं मूव हो रहा है। तो बेसिकली आपके किसी भी मॉडल का कोई भी पार्ट अगर मास्क है तो इस तरह से अगर आप मूव करेंगे तो वो पार्ट मास्क मूव नहीं होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जब मैं मूव करूँ तो कुछ मॉडल यहाँ पे मूव ना हो, तो मैं जिन भी मॉडल्स को मूव नहीं करना चाहता हूँ तो उनके ऊपर आके मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ में इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, तो वो सभी पार्ट्स इस तरह के हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो सिर्फ वही पार्ट यहाँ पे मूव हो रहे हैं जो इस तरह से ग्रे आउट नहीं हुए हैं। तो इन वाले पार्ट्स को भी मैं इस तरह से ग्रे आउट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को ड्रैग करके इस तरह से इन सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वही पार्ट्स मूव हो रहे हैं जो यहाँ पे सेलेक्ट है। तो मैं इन पार्ट्स को भी कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट के साथ में इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। और जो भी पार्ट्स बचे थे मैंने उन सभी को इस तरह से ड्रैग कर दिया। तो इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारा कोई पार्ट मूव नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे चाह ये रहा हूँ कि जब मैं इन स्पाइक्स को मूव करूँ तो इस वाले मॉडल का भी थोड़ा पार्ट मूव हो। तो मैं फिर से स्पाइक्स पे आ रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं इनको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो अब हमारा हर मॉडल यहाँ पे ग्रे आउट है, लेकिन यहाँ पे हेड और स्पाइक्स यहाँ पे ग्रे आउट नहीं है। तो मैं इसको बंद करूँगा। अब मैं यहाँ पे मूव करूँगा तो हमारा जो भी मॉडल सेलेक्ट है वही मूव होगा। मैं वह बैक कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से टर्न ऑन करूँगा। तो अब जो भी मॉडल इस तरह से ग्रे आउट नहीं हुआ है वो सब इसके साथ में मूव होंगे। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला पार्ट हमारा पूरा मास्क है, बस यहाँ पे ये वाला पार्ट मास्क नहीं है। तो मैं जब इन स्पेक्स को मूव कर रहा हूँ तो इस हेड का भी सिर्फ उतना ही पार्ट मूव हो रहा है जो मास्क नहीं है। तो इस वाले पार्ट को मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको इतना मूव कर रहा हूँ और मैं फिर से इस हेड पे आ रहा हूँ। सब डिवीज़न को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ और इसको थोड़ा स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो ये पार्ट मैंने इस तरह से बना लिया और मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मैं टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं पीछे मूव कर दे रहा हूँ। तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे ले आया हूँ और इसको मैं इस तरह से स्केल कर दे रहा हूँ। और यहाँ मैं ज्योमेट्री पे जाके डायनेमिक सब के अंदर इसकी थिकनेस कम कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसकी थिकनेस को यहाँ पे कम कर दिया और इसको मैं थोड़ा और स्केल कर ले रहा हूँ। तो ये मॉडल इस तरह से स्केल हो गया है। अब मैं मूव ब्रश से इसको थोड़ा इस तरह बाहर मूव कर दे रहा हूँ और इन पार्ट्स को मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ। और इनको भी मैं यहाँ पे इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। और इन सभी पार्ट्स को मैं इस तरह से मूव करके पास में ले आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये स्पाइक्स यहाँ पे बना दिए थे, इसी कारण से हमारे पास यहाँ पे कुछ जगह नहीं बची है।
और जिस वजह से इनकी प्लेसिंग भी उतनी सही नहीं हो पा रही है। तो इनकी प्लेसिंग को अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे बस ट्राई कर रहा हूँ और इस पार्ट को मैं थोड़ा बाहर की ओर इस तरह से ड्रॉ करते रहूँ। और यहाँ पे भी मैं इस तरह का थोड़ा शेप बना रहा हूँ। और इस पार्ट को भी मैं इस तरह से ऊपर ले आ रहा हूँ। तो ये पार्ट अभी इस तरह से लगने लगा है। मैं यहाँ पे क्ले वेल्डर ब्रश लेके पूरा ही यहाँ पे इस तरह से राउंड कर दे रहा हूँ। तो अब ये वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सही लगने लगा है। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस पार्ट को और भी अच्छा करें तो या तो आप इन स्पेक्स को डिलीट कर सकते हैं और जैसा आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखाई दे रहा है वैसा बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अंदर अपने हिसाब से कोई अलग डिटेल दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो मैं सब टूल पे जाके इसको एक बार हाइड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इन वाले स्पेक्स को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। इनकी मैं यहाँ पे सिमेट्री बंद कर रहा हूँ और गिज्मो को बीच में ला रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बस ट्राई कर रहा हूँ इन वाले स्पेक्स को यहाँ पे लगा के कि ये किस तरह का इफेक्ट देंगे। तो ये स्पेक्स हमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं और मैं अभी इन्हीं स्पेक्स को यहाँ पे रखने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि अभी जो हमने इस तरह का बनाया था तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे उसको बनाने का मेथड बताया ही था, तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं और यहाँ पे आके आप वापस उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इन स्पेक्स को ही रखने वाला हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ में यहाँ पे ड्रैग करके इनका डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इनको रोटेट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे इतने पार्ट को हाइड कर दे रहा हूँ और जियोमेट्री के अंदर आके मैं डिलीट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो उतना पार्ट डिलीट हो गया। मैं इस ऊपर वाले स्पाइक को मास्क कर दे रहा हूँ और इस नीचे वाले स्पाइक को मैं यहाँ पे सही से प्लेस कर दूंगा। तो इसको मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ और इस तरह से मूव करके मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ और मैं फिर से कंट्रोल के साथ में इसे ड्रैग कर रहा हूँ और इसको भी यहाँ पे इस तरह से सेट कर दे रहा हूँ और एक बार मैं इसको यहाँ पे फिर से ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब मैं इसकी मास्किंग को हटा रहा हूँ
और यहाँ मैं मॉडिफाइड टोपोलॉजी के अंदर मिरर एंड वेल्ड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं इस स्पेक को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस वाले स्पेक को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से इसे बैक कर रहा हूँ और इस वाले स्पेक को मैं थोड़ा इस तरह से बड़ा कर ले रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके कुछ बनाएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो इन रेफरेंस इमेजेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप किसी भी रेफरेंस इमेज को फॉलो कर रहे हैं और आपके पास अगर छूट है कि आप उस रेफरेंस इमेज के अलावा भी अपने हिसाब से कुछ बना सकते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके कुछ अलग ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से मिरर एंड वेल्ड कर दे रहा हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट को भी इसी तरह से रखने वाला हूँ और मैं इस वाले पार्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं फिर से क्ले बिल्डर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डिटेल नहीं बची। तो मैं इस मॉडल को एक बार फिर से डिवाइड कर ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और मूव ब्रश से मैं इसको थोड़ा मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को बना लिया है। आप अगर चाहें तो इस वाले पार्ट को इस तरह से अंदर की ओर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी और इस तरह की डिटेल आ जाएगी। मैं यहाँ पे भी इस तरह से क्ले बिल्डर ब्रश से थोड़ा अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इस तरह से थोड़ा सेट कर दे रहा हूँ और मूव ब्रश से थोड़ा इसको मूव कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्ले बिल्डर ब्रश से मैंने इस तरह से बना दिया। तो इस वाले पार्ट को मैं इसी तरह से रखने वाला हूँ और ये वाला पार्ट जो मैंने भी बनाया है ये मुझे इस रेफरेंस इमेज से ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसको मैं इसी तरह से रखूँगा। यहाँ पे ये स्पाइक्स बाहर की ओर आ रहे हैं, तो मैं मूव ब्रश से इनको थोड़ा इस तरह से मूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरह से क्ले बिल्डर ब्रश चला दूंगा और इसको मैं स्मूथ कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।